क्या कभी सोचा है कि एक महान देश सिर्फ अधिकारों से नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारियों से भी बनता है? आज हम भारतीय संविधान के उसी अहम हिस्से यानी हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में गहराई से जानेंगे। हम सब अपने अधिकारों की बात तो खूब करते हैं और ये जरूरी भी है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? मतलब हमारे कर्तव्य क्या हैं? एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। ये बात हम सबने सुनी है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सोचिए, अगर हमें बोलने की आज़ादी का अधिकार है तो हमारा ये कर्तव्य भी तो बनता है कि हम दूसरों की बात भी इज्जत से सुने। मतलब साफ है, अधिकार हमें ताकत देते हैं तो कर्तव्य हमें जिम्मेदार बनाते हैं, समाज में बैलेंस बनाए रखते हैं। तो ये हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि ये कर्तव्य शुरू से संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें साल 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था ताकि नागरिकों को उनकी जिम्मेदारियों का भी एहसास रहे। अब देखिए, इन 11 कर्तव्यों को एक एक करके याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? तो इसे आसान बनाने के लिए हमने इन्हें कुछ सिंपल थीम्स में बांट दिया है ताकि इन्हें समझना और याद रखना आसान हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों की। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो सीधे सीधे हमारे देश, हमारी पहचान और हमारी राष्ट्रीयता से जुड़ी हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला, अपने संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों की इज्जत करना। साथ ही हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। और तीसरा, जब भी देश को जरूरत पड़े तो उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। इनमें से एक कर्तव्य बहुत ही खास है। ये हमें उन महान आदर्शों को दिल में बसाने और उन पर चलने के लिए कहता है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा दी थी, जैसे अहिंसा, समानता और न्याय के आदर्श। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है और कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। अच्छा, देश के बाद अब बात करते हैं समाज और हमारी संस्कृति के प्रति हमारे कर्तव्यों की। क्योंकि देखिए, एक मजबूत देश की नींव एक मजबूत और सद्भाव वाले समाज से ही बनती है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, चाहे वो किसी भी धर्म, भाषा या इलाके के हों। दूसरा, ऐसी किसी भी प्रथा को पूरी तरह से छोड़ देना जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। और तीसरा, हमारी मिलीजुली विविध संस्कृति की कीमत समझना और उस विरासत को संजो कर रखना। ये जो समान भ्रातृत्व यानी कॉमन ब्रदरहुड की बात है ना, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर हम सबको ये मानना है कि हम एक हैं। हमें भाईचारे को चुनना है, भेदभाव को नहीं। और अब आते हैं आखिरी लेकिन बेहद जरूरी हिस्से पर। ये हैं प्रगति और पर्यावरण के प्रति हमारे कर्तव्य। ये सीधे तौर पर हमारे भविष्य को बेहतर बनाने से जुड़े हैं। इसमें कई जरूरी बातें हैं, जैसे हमारे प्राकृतिक पर्यावरण यानी हमारे जंगल, झीलें, नदियां, इनकी रक्षा करना। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और सवाल पूछने की भावना को अपनाना। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक हर काम में हमेशा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना। और हां, अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर देना। अच्छा, इस लिस्ट में एक शब्द आया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसका असली मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है तर्क और सबूत के आधार पर सोचना। सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय सवाल पूछने और सच जानने की कोशिश करना। यही एक आधुनिक और प्रगतिशील समाज की पहचान है। और वो जो आखिरी कर्तव्य है शिक्षा का, वो बहुत ही खास है। ये कहता है कि अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल के बीच का है तो ये उसके माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो उसे शिक्षा के अवसर जरूर दें। इसे 2002 में 86वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, जो शिक्षा के अधिकार को भी और मजबूत करता है। तो हमने ये सारे 11 कर्तव्य समझ लिए, लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्या ये सिर्फ संविधान में लिखी कुछ बातें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा हैं। असल में ये कर्तव्य हम सबके लिए एक मॉरल और सिविक कंपास की तरह हैं।
एक गाइड जो हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा नागरिक होने का मतलब क्या है और हमें देश की भलाई में अपना योगदान देने के लिए रास्ता दिखाता है। सिर्फ 11, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही शक्तिशाली सूची है। हर एक नागरिक के लिए 11 जिम्मेदारियां जो हमारे देश की नींव को मजबूत करती हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती हैं। तो जब हम इन कर्तव्यों को निभाते हैं तो हम सिर्फ कोई नियम नहीं मान रहे होते, हम असल में अपने समाज को मजबूत कर रहे होते हैं, अपनी आज़ादी की रक्षा कर रहे होते हैं और सबसे बढ़कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भारत बना रहे होते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, इन 11 कर्तव्यों में से वो कौन सा एक कर्तव्य है जिसे हम सब अपनी रोज की जिंदगी में और भी सक्रिय रूप से अपनाकर एक बेहतर राष्ट्र बनाने में मदद